नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि नाग पंचमी कल है और बहुत ही चर्चित त्यौहार है। आप सबको बधाई हो मेरी ओर से नाग पंचमी की। 9 अगस्त 2024 ये आपकी नाग पंचमी कल है। 8:15 AM से आपका जो है ये 10 अगस्त 10 तारीख के सुबह लगभग 6:09 तक चलेगा। तो नाग पंचमी का कल त्यौहार मनाया जाएगा, कल पूजा की जाएगी इसकी। और पूजा में मैंने डाला हुआ है, इससे पहले एक वीडियो आपने देखा होगा, उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, उसके हिसाब से आपको किस मंत्र का जाप करना है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि किस लग्न वाले के लिए ये लग्न लिखे हैं, कौन सी पूजा करनी चाहिए उसको, कब, कल के दिन। और यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि आपका जहाँ पे राहु बैठा है, मान लीजिए आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो केतु ऑब्वियसली सामने होगा, यहाँ बैठे हैं सामने होगा, तो राहु कहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है तो ये काम करना है। ऐसे मैंने ये आपके राहु की लोकेशन के हिसाब से है, ये आपके लग्न के हिसाब से पूजा है। उसके बाद इससे पहले के वीडियो में बताया था मैंने आपको, जो बनाया था आपके नाग पंचमी पे, कि ओम नरकुल नागाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवितभ्य तेभ्य सर्पेभ्यो नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। दोनों में कोई एक मंत्र जाप करें। कैसे जाप करेंगे बताऊंगा अभी मैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यदि आपका देखिए मेष लग्न है तो भागवत पुराण का पाठ आपको बहुत सूट करता है। कब? आपके नाग पंचमी के दिन। उसके बाद विष है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, मिथुन है आपका लग्न तो हरिवंश पुराण, कर्क है तो शिव पुराण, सिंह है तो भैरव स्तोत्र, भैरव बाबा का स्तोत्र पढ़ेंगे, कन्या में हरिवंश पुराण, तुला में विष्णु सहस्त्रनाम, वृश्चिक में भागवत पुराण, धनु में महामृत्युंजय का जाप करेंगे, मकर है तो राहु केतु का जाप कर सकते हैं और या शनि चालीसा पढ़ें, दोनों समान फल देंगे। कुंभ है तो अगेन सेम थिंग, राहु केतु का जाप या शनि चालीसा, और मीन है तो महामृत्युंजय का जाप करें। ये आपके लग्न के हिसाब से कल के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। कल अगर आप जो है मनाते हैं, नाग पंचमी को मनाना चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति को मनाना चाहिए नाग पंचमी। मैंने बताया कि सर्पहंता का दोष जिन पे आता है, बहुत चीजें हैं इसमें। देखिए, इसमें बहुत चीजें होती हैं जिनके सर्प या नाग जो है वो उनके देवता होते हैं, यानी नाग यदि कुलदेव हैं आपके तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यदि आप जन्म कुंडली में अपना काल सर्प योग लेके आए हैं, गुरु चांडाल लेके आए हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको समझें आप। तो सर्पहंता का दोष कल की तारीख में, यानी कि नाग पंचमी में, यदि आपने सांप की हत्या कर दी या बांस का पेड़ उखाड़ा या पीपल और बरगद के पेड़ उखाड़े, तो यह यकीन जाने जो नाग पंचमी में इनमें से कोई भी कृत्य करता है उसको नासिक उज्जैन जाके भी मुक्ति नहीं मिल पाती। किससे? आपके जो है काल सर्प से। उसको नासिक उज्जैन जाके भी उसका उद्धार नहीं हो पाता। तो कल नाग की पूजा का दिन है, उनकी हत्या का नहीं। वैसे भी नाग की या किसी भी जीव की हत्या अनुचित है। नाग पकड़ते भी हैं, सांप पकड़ते भी हैं, तो स्नेक कैचर होते हैं, उनको बुलाएं, उनके हाथ थमाएं। खुद शेर न बने, सांप को पत्थरों से मार के जो है उसकी हत्या करने से या उसको अधमरा छोड़ देने से आप पे दोष ही लगता है, जो दोष आपको नहीं दिखता। क्यों? मैंने बताया हुआ है कि सेकंड पीढ़ी में आता है, यानी कि आपने किया है तो आपकी औलादों की औलाद में आएगा, तब जब आपकी औलादें पैदा हो चुकी हैं। अदरवाइज औलादें पैदा नहीं हुई हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपकी औलादों में आएगा। ब्रह्मा का वरदान है सर्पों को कल के दिन के लिए कि कल इनकी पूजा की जाती है। और प्रदोष काल में आप नागदेव की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल जो है वो 6:33 PM से 8:20 PM पढ़ना है। उस समय आप जो है वो नागदेव की पूजा करें। और कौन कौन से मंत्र हैं, दो मैंने लिखे हैं, दोनों में से कोई भी एक मंत्र काफ़ी होता है। देखिए, पशुपतिनाथ की पूजा कर सकते हैं, ठीक, विष्णु हरि की पूजा कर सकते हैं, नागदेव की पूजा करें, ये आपकी श्रद्धा पे है। नागदेव कुलदेव है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया आपको कि इसमें राहु केतु के मंत्र भी काम करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम भी काम करता है, भागवत पुराण भी काम करता है। और जिनकी संतानें लंबे समय से नहीं हो रही हैं, अगर उन्होंने कल से हरिवंश पुराण का पाठ स्टार्ट किया, निश्चित रूप से संतानें उनकी 13th मंथ में हो जाती हैं। कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियोज में देखिएगा। दूसरी बात, लोहे से थोड़ा परहेज किया जाता है। कल के दिन आप लोहे के बर्तन का उपयोग न करें। अब तवा जिसमें रोटी बनती है, चपाती बनती है, वो भी लोहे का होता है, इसलिए कल जो है वो बेसिकली आपके जो है चपाती यानी रोटी नहीं खाई जाती, ठीक। बाकी चीज खाएं, पूड़ी बनाएं। अब आपने कहा रोटी ना खाएं, तो रोटी कब नहीं खाई जाती? शरद पूर्णिमा में नहीं खाई जाती। देखिए, श्राद्ध में, कोई भी श्राद्ध होता है तो उन दिनों आपके यहाँ पूड़ी बननी चाहिए, रोटी नहीं बननी चाहिए। मकर संक्रांति में नहीं होती, श्राद्ध बताया मैंने नहीं होती, दिवाली में नहीं होती, शरद पूर्णिमा में नहीं होती। ऐसे ही कल भी आपका जो है नाग पंचमी में आपको चपाती नहीं बनानी है घर में, तो लोहे का पात्र यूज नहीं करना है, चाहे वो तवा हो चाहे कोई और चीज हो, उसको ध्यान रखें। राहु केत
की शांति के लिए कल आप यदि नवग्रह मंदिर जाते हैं तो समझ लीजिए आपके राहु केतु के समस्त उपाय हो गए नवग्रह मंदिर में। और यदि कालसर्प की शांति है, कल आप शमशान घाट में पूजा कर लेते हैं, कालसर्प का उपचार कर लेते हैं, तो आपको उज्जैन नासिक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर से बोल दूं कि कल के दिन यानी नाग पंचमी के दिन यदि सर्पहंता का दोष लगता है आपको, तो उसकी मुक्ति उज्जैन नासिक में भी नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए कि यदि आपके राहु देव लग्न में बैठे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी या गोबर का सर्प भूमि बनाएं, ठीक, ऐपन बोलते हैं, जो भी बनाते हैं ऐपन बोलते हैं, उसको लेपें, उसकी इन मंत्रों से पूजा करें, इनमें से कोई एक मंत्र से। और यदि आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो पिंडदान सर्प का करना पड़ता है आपको। उसके बाद यदि थर्ड हाउस में बैठा है तो दूध और हल्दी बहा दें, बाएं हाथ को ऐसे दाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लेते हैं, बाएं हाथ की बहाएं, तो आपके जो है कैसा भी जो है आप पे सर्प का दोष खत्म हो जाता है। वो तब जब आपने ये दोष आप पे नाग पंचमी पे न लगा हो, इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ हाउस में राहु बैठे हैं, सांप की रंगोली बनाते हैं बच्चे, जो लेडीज बनाती हैं वो बनाएं, उसकी पूजा करें और दरवाजे के बाहर ठीक गेट पे। उसके बाद यदि आपका जो है वो मान लीजिए फिफ्थ हाउस में बैठा है, संतान वाले खाने में कपड़े की गुड़िया बनाएं, उसको पीटें, उसको पीटते हैं और जमीन पे गाड़ देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, संतानों पे यदि आपके किसी का काल सर्प दोष है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लें, कपड़े की गुड़िया बनाएं। कपड़े गुड़िया मतलब आपका जो पुराना तकिया पड़ा हो उसकी लुगदी लेके उससे गुड़िया बनाएं, उसको पीटें, उसको जमीन में गाड़ दें। कहते हैं 3 हाथ नीचे गाड़ी जानी चाहिए, हालांकि 3 बालिस्ट भी चल जाता है, नीचे गाड़ दें उसको मारने के बाद। तो बच्चों से बच्चों के आपके संतानों के काल सर्प है, उसके बाद भी उसकी शेड हट जाती है। उसके बाद यदि आपके जो है 6th हाउस में बैठा है तो चांदी का सर्प जो है या तो पानी में बहाएं, बाएं हाथ से ऐसे बहाएंगे, या फिर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर दें। यदि 7th हाउस में है तो सपेरे को भोजन दें और सांप के निमित्त तो उसको भोजन अलग से दे दें, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल देता है। यदि आपके जो है अष्टम में बैठा है राहु, तो कपड़े की, अष्टम राहु तो आप जानते हैं कपड़े की गुड़िया बना के वैसे ही पीटना होता है, वैसे ही उसको गाड़ना होता है, तो उसके वहां पे आपको देखना भी नहीं होता वो उसका कुछ हुआ, वो क्या मतलब उस चीज से आपका। तो ये करें। यदि आपके जो है भाग्य वाले खाने में है तो भैरव बाबा को कच्चा दूध चढ़ाएं, ठीक है। यदि आपके कर्म क्षेत्र में है 10th हाउस में है, नाग सर्प को दूध पिलाएं, कच्चा पिलाएं। कच्चा दूध मतलब अपना जूठा दूध नहीं पिलाना है, सुबह आप दूध लाए, पैकेट लाए, कुछ लाए, पहले ही आपने उनके निमित्त दूध निकाल दिया, उसके बाद दूध का कुछ भी करें आप। उसके बाद यदि आपके जो है 11th हाउस में है तो सर्प को मुक्त करें, यानी कि कोई भी सपेवा दिखता है उसको पैसे दें और सांप को उससे लेके फ्री करते हैं, ठीक है। वो सांप के दांत निकाले रहते हैं, किसी को नुकसान भी नहीं करता, और नुकसान करे भी तो तभी नुकसान करता है सांप जब आप उस पर पैर रखते हैं या उसको परेशान करते हैं। और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो भी यही, या शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे तो भी यही काम करता है। 12th हाउस में है तो चांदी का सर्प या सिक्के, आपको ऑड नंबर के सिक्के चांदी के जो पहले आते थे पानी में बहाने पड़ते हैं। तो ऐसा करने पर ये राहु आपका जहां बैठा है आपके कैसा भी, चाहे वो आपका गुरुचांडाल हो, चाहे काल सर्प की शेड हो, मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। यहाँ पे मैंने बता दिया लग्न के हिसाब से, मेष लग्न है तो आपने क्या पढ़ना है, वृष लग्न है क्या पढ़ना है, सिंगल टाइम्स ऑड टाइम पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1 बार या 3 बार। अब आपने कहा साहब हरिवंश पुराण पढ़ेंगे 3 बार तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिंगल टाइम काफ़ी होता है, अपने हिसाब से पढ़ के पढ़ें और उच्चारण करके पढ़ें, प्रॉपर उच्चारण करें। ये मंत्र अगर आप ये इतना नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई एक मंत्र, जैसे आपने सांप की रंगोली बनाई, गोबर का सांप बनाया, इनमें से एक मंत्र दिया जलाया आपने, इनमें से एक मंत्र का जाप कर दिया। दूध चढ़ाएंगे सांप के निमित्त तो हल्दी थोड़ी सी अवश्य डाल लीजिएगा, इतनी मत डालिएगा उसका स्वाद बिगड़े कच्चे दूध का। और यदि सांप नहीं मिलता है तो उसको आप पानी में बहा भी सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट, इसमें अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड पार्ट बनाया है मैंने आपके नाग पंचमी का। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से आपका जो है जहां राहु बैठता है तो कौन सा आपका जो है वो कालसर्प बनता है, उसके लिए आपको कौन सा मंत्र बोलना होता है। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो कल आप लोगों को जो है ध्यान रखना है इस चीज़ का कि तवे की रोटी नहीं बनानी है। उसके बाद संतान पक्ष में कहीं भी आपको डाउट लगता है कि जो है वो कालसर्प या चांडाल की शेड आती है, चाहे आपकी कुंडली में चाहे आपकी संतानों की कुंडली में, तो आपको ये काम करना है कपड़े की गुड़िया वाला, और निश्चिंत होकर कीजिएगा, ये आपको काफ़ी दोषों से निकाल देगा, मैक्सिमम पार्ट ये खत्म कर देता है। कल गलती से भी आपने जो भी करना है सांप का हित करना है, इसको याद रखिएगा, सांप का हित करें कल आपके हाथ से सांप की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसमें हत्या से एक चीज़ और बता दूं कि यदि कोई जीव संसर्ग कर रहा है, जैसे आप देखते होंगे 2 मक्खियां संसर्ग कर रही हैं, आप फ्लिट लाते हैं और उस पर छिड़कते हैं, दोनों एक साथ मर जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं। संसर्ग करते हुए जीव की हत्या में वही दोष लगता है जो सर्पहंता में लगता है। पहली चीज मैंने बताया हुआ है पहले, आप चीज ये लोग, कोई भी 2 जीव संसर्ग कर रहे हैं, छोटे मोटे जीव, उनकी हत्या बिल्कुल नहीं की जाती उसमें। और सांप यदि संसर्ग कर रहा है, आपने उस समय उसकी हत्या कर दी, तो आपका तो समझ लीजिए नाश हो गया इस जन्म में, और वो इसी जन्म में आपका हिसाब किताब चुकाते हैं। उसके बाद यदि सांप जो है
सांप जो है छोटे बच्चे को सांप के छोटे बच्चे को मारते हैं तो ये गर्भ में शिशुनाश का योग बनता है, शिशु के जो है वो नाश का योग बनाता है। इन सब का उपाय जो आप प्रीवियस पहले गलती कर चुके हैं ये मैंने बताया है, इनमें से कोई भी काम कर लेंगे तरीके से तो आपको ये उससे तार देगा, किसी भी तरह के सर्प दोष से तार देगा। लेकिन फिर से बोल दूं, तभी जब वो दोष आप पे नाग पंचमी को न लगा हो। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।